बाबर आजम इंजर्ड और पहले टेस्ट से बाहर। समझ नहीं आती कि जब भी कोई मुश्किल जो है वो टूर आता है, जनाब साहब इंजर हो जाते हैं। प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान टीम को लगा है बहुत बड़ा झटका और उनके कप्तान बाबर आजम अब शायद ही इस सीरीज में खेल पाएं, क्योंकि बाबर आजम का जो हाथ है वो पूरी तरह से टूट गया है। कि बाबर आजम की बारी, वो 5 स्कोर के ऊपर ही बाबर आजम रिटायर्ड हर्ट हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। बाबर आजम बैटिंग करने आए, उनको फिर बॉल लगा जब वो 5 रन पे खेल रहे थे और फिर वो रिटायर्ड आउट होकर वापस चले गए। बुरी खबर यह है कि बाबर आजम एक बार फिर से इंजर्ड हो गए हैं। उनके उंगली पर जो है चोट लगी है। फिंगर इंजरी से बाबर आजम पहले ही जूझ रहे थे, रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें इंग्लैंड की डी साइड प्रैक्टिस गेम में पेल रही है। वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच हरा दिया था, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में जाके हरा दिया। देखो पता है, बांग्लादेश ने तुम्हें जाके पेल दिया पाकिस्तान में। तुम कहां टेस्ट मैच देखने लायक हो? टेका किंग कप्तान हो और वो 3-0 व्हाइट वॉश जो है वो हो उसकी कप्तानी में, भाई वो तो मुसलसल बर्दाश्त नहीं ना करेगा। तो बीच में जो है वो मिस्ट्री इंजरी भी हो जाती है। बाबर आजम के हाथ पर आकर बॉल लगती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो बॉल लगी थी बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बिल्कुल वैसी ही आकर उसके हाथ के ऊपर बॉल लगती है और बाबर आजम वहां पर खेलना छोड़ देता है। तो क्या बाबर आजम का टूट गया हाथ, बैट फेंका, दर्द से चीख उठे, जानलेवा पिच, कैसे लगी गंभीर चोट? बाबर आजम को जब चोट लगी भाई छटपटा गया बाबर आजम पूरी तरह से, बल्ला इधर फेंक दिया। हाथ में इतनी जबरदस्त उनको चोट लगी है, बुरे तरीके से चोट लगी है भाई। बाबर आजम की मिस्ट्री इंजरी को लेके और पाइन जब जोफ्रा आर्चर ने बोला ये कल परसों कि पाकिस्तान टीम इज नॉट अ बिग डील, घंटा बजा देंगे, 3-0 कर देंगे, व्हाइट वॉश कर देंगे, बाबर साहब साथ ही इंजर। तुम्हें इंग्लैंड की डी साइड प्रैक्टिस गेम में पेल रही है। वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच हरा दिया था, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में जाके हरा दिया। देखो पता है, बांग्लादेश ने तुम्हें जाके पेल दिया पाकिस्तान में। तुम कहां टेस्ट मैच देखने लायक हो? बाबर आजम का चोटिल होना यानी कि पाकिस्तान का सीरीज में पहले ही एकदम नीचे आ जाना, यानी कि पाकिस्तान की राहें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना। और ये देखिए बाबर आजम यहां पे जोर से साइड में जाके चिल्लाते हैं कि उनको पता है कि अब ये चोट शायद उनको इस सीरीज से बाहर कर दे, इस सीरीज से दूर कर दे। लेकिन यहां पे आप पिच के हाल देखिए, बड़ी अजीब सी पिच नजर आ रही है जिसपे गेंद टप्पा खाती एकदम से अंदर आ जाती है, बहुत तेज गेंद आती है, वो बाबर आजम उसको संभल नहीं पाते हैं। इंग्लैंड वाले भाई बहुत सिंपल सी चीज है, उनको सीरीज जीतनी है तो वो यही सोचेंगे ना कि पाकिस्तान का मेन बल्लेबाज कौन है, तो बाबर आजम। भाई ये अगर इंजर्ड हो गया तो इनकी पूरी टीम आधी हो जाएगी। तो इसी वजह से वो लगातार भाई बॉल ही ऐसा डाल रहा था कि हाथ पे लगे। बाबर आजम ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसको जब बॉल लगा है और वो बाहर चला गया, और जिस तरह उसको बॉल लगा वो नजर भी आया, उसको ठीक ठाक किस्म का बॉल लगा है। ठीक है, हो सकता है उसी एरिया में बिल्कुल उसी स्पॉट पे ना लगा हो, उससे आगे पीछे कहीं लगा हो, तो जाहिर पता वो ठीक ठाक बॉल लगा जिसकी वजह से बाहर चला गया। और अच्छा फैसला तो वो नहीं आया। अगर वो थोड़ा बहुत भी खेल सकता या उसको कहीं परमिशन मिल जाती कोचिंग स्टाफ से, या सरफराज अगर कहता चले जाओ, वो शायद वो आ भी जाता। लेकिन उसने फैसला बिल्कुल सही किया, वो इस वजह से कि यार टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं है, वो तो हमें नजर आ रही है अच्छी है, तो उसका टेस्ट मैच खेलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो बाहर रहा। ठीक है ना, लेकिन ये अच्छी बात है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, वो सेट है, कोई मसले मसाइल नहीं है। डॉक्टर्स ने भी कह दिए कि भाई हमने थोड़ा सा इसको आराम का दिया और बोला कि यार आप प्रैक्टिस मैच जो है वो ना खेलें जाके। ठीक है ना, तो वो उस जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड सिलेक्टेड 11 के खिलाफ पाकिस्तान ये जो प्रैक्टिस मैच खेल रहा है या लिस्ट ए का मैच खेल रहा है, इसमें बाबर आजम के हाथ पर आकर बॉल लगती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जो बॉल लगी थी बाबर आजम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बिल्कुल वैसी ही आकर उसके हाथ के ऊपर बॉल लगती है और बाबर आजम वहां पर खेलना छोड़ देता है और ग्राउंड से बाहर चला जाता है और बाबर आजम का हो रहा होता है चेकअप। जबकि उसके अगर अपडेट के बारे में बताया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बाबर आजम पहला टेस्ट मैच खेलेगा ही नहीं, ऐसा होगा वो होगा।
ऐसा हो सकता है कि बाबर कल के दिन जो पाकिस्तान की ये जो प्रैक्टिस मैच के अंदर बारी आनी है, यानी कि बैटिंग आनी है, उसके अंदर बाबर आजम ना खेले, बाबर आजम बाहर बैठा रहा है, जैसे कि यहाँ पर शान मसूद वगैरह प्रैक्टिस मैच के अंदर नहीं खेले हैं, इसलिए बाबर आजम भी इसी तरह बाबर आजम भी बाहर चला जाता है और इंग्लैंड की टीम जो सिलेक्टेड 11 है वो दोबारा बैटिंग पर आती है और वो दोबारा तकरीबन 100 से ज़्यादा रन बना देती है। 138 स्कोर वो दोबारा बना लेते हैं और पाकिस्तान के लिए उनके पास 200 की लीड हो चुकी है। तो मिस्ट्री इंजरी के ऊपर समझ नहीं आती कि जब भी कोई मुश्किल जो है वो टूर आता है, जनाब साहब इंजर हो जाते हैं। चलो पहले तो बैट्समैन और बात थी, अब तो जनाब साहब जो है वो कप्तान है और कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि मेरा घंटा बजे तीनों मैचों में और मैं 3-0 हो जाऊं। अब भाई 3-0 तकरीबन जो है वो कन्फर्म है। अगर आप देखें इंग्लैंड का स्क्वाड तो यार उनकी बॉलिंग बड़ी टफ है। जोफ्रा आर्चर ने जब से वार्न किया था ना कि पाकिस्तान टीम इज नॉट अ बिग डील, तो पान के टके एक एक इनिंग से आने वाले हैं, तो ये सही बात है भाई। आप उनकी ग्राउंड में उनकी पेस को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये जो हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, वो कहानी कोई नहीं है। और आजम खेलने आए तो ये इंग्लैंड वालों का प्री प्लान था, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये प्लान नहीं समझते हैं तो फिर आप बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उसी ओवर में वो लगातार जो बॉलर था इंग्लैंड का, वही जो लम्सडेन क्या नाम था, जिसके ओवर में बाबर इंजर्ड हुए हैं भाई, वो बंदा लगातार बाबर आजम के हाथ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और इंग्लैंड वाले भाई बहुत सिंपल सी चीज है, उनको सीरीज जीतनी है तो वो यही सोचेंगे ना कि पाकिस्तान का मेन बल्लेबाज कौन है, तो बाबर आजम। भाई ये अगर इंजर्ड हो गया तो इनकी पूरी टीम आधी हो जाएगी। तो इसी वजह से वो लगातार भाई बॉल ही ऐसा डाल रहा था कि हाथ पे लगे। और उस ओवर में ये दूसरी मर्तबा हुआ जब उनके थंब पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार में बाबर आजम को जब चोट लगी, भाई छटपटा गया बाबर आजम पूरी तरह से, बल्ला इधर फेंक दिया, हाथ में इतनी जबरदस्त उनको चोट लगी है, बुरे तरीके से चोट लगी है भाई। पाकिस्तानी खुश हो रहे हो बांग्लादेश जीत गया, अब तुम अपनी टीम देख लो। पाकिस्तानी खुश हो रहे हो बांग्लादेश ने अच्छा कर दिया, हो हिंदुस्तान देखो। अबे हमें क्यों बता रहे हो, हम तो उनको बेलते हैं, हम तो वैसे ही आ गए हैं। तुम अपना देखो, तुम्हें इंग्लैंड की डी साइड प्रैक्टिस गेम में पेल रही है। वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच हरा दिया था, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में जाके हरा दिया। बांग्लादेश ने तुम्हें जाके पेल दिया पाकिस्तान में, तुम कहां टेस्ट मैच देखने लायक हो? बाबर आजम बड़ा स्मार्ट है भाई। जब भी ये कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री के अगेंस्ट खेलता है ना, या कहीं लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाता है ना, तो भाई इनका कुछ ना कुछ बहाना पहले से ही तैयार रहता है। और अभी देखो, अभी इंग्लैंड खेलने गया है तो उन्हें पता है कि भाई वहाँ पे ख़तरनाक बॉलर मिलेंगे। जोफ्रा आर्चर के कच्चा नच्चाबाज है, तो इसके डर से भाई इन्होंने भाई रियल मैच से पहले ही अपने आप को इंजर्ड कर लिया। मतलब ये हाल है इनके भाई कि ये कभी टैलेंटेड बॉलर जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है उसको फेस ही नहीं करना चाहते, उसके डर से पहले ही खुद को इंजर्ड कर लेते हैं ताकि वो खेले ही ना मैच। तो भाई कहाँ से सीखेगा? फिर यही कारण है कि लोग बाबर आजम को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते इतना ज़्यादा रन बनाने के बावजूद भी, क्योंकि इन्हें पता है भाई कि कभी भी ये आज तक ऐसा परफॉर्म नहीं किया जो मैच विनिंग हो बड़े टीम के अगेंस्ट। क्या है यार बाबर आजम, मतलब हद है यार। छोटी छोटी टीम के अगेंस्ट रन बना के क्या ही कर लोगे? कोई तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दो भाई। मतलब सोच के देखो, एक तो यार इनको समझना चाहिए कि जब वो मैच प्रैक्टिस है तो क्या ज़रूरत है उसमें खेलने की, जब ऑलरेडी तुम थोड़ा इंजर्ड थे। तो मतलब इनको लगा कि और इंजर्ड हो जाएंगे, फिर जोफ्रा आर्चर से बच जाएंगे। मतलब ये है इनके भाई स्टार बैट्समैन।